आप सभी इन्हें तो जानते ही होंगे और तस्वीर देख के आपको पता भी चल गया होगा ये कौन है। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, जो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक लगभग 18 महीने प्रधानमंत्री बने रहे। ये हमारे देश के एक इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मात्र एक बार कहने से पूरे देश ने उपवास रख लिया था। इस उपवास रखने का क्या कारण था, चलिए जानते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बात उस समय की है जब शास्त्री जी देश के नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उस समय देश अनाज के संकट से जूझ रहा था। इस समस्या से बाहर निकलने के सिर्फ दो तरीके थे। पहला तरीका अगली फसल का इंतजार किया जाए और दूसरा तरीका किसी अन्य देश से अनाज मांगने के लिए हाथ फैलाया जाए। उस समय अमेरिका ने कुछ शर्तों के बदले अनाज देने की पेशकश की। शास्त्री जी जानते थे कि अमेरिका से अनाज लेने से हमारे देश का स्वाभिमान चूर चूर हो जाएगा। तो शास्त्री जी को सुझाव आया। शास्त्री जी ने अपने परिवार को एक दिन के लिए उपवास रखने के लिए कहा। शास्त्री जी की बात मानते हुए पूरे परिवार ने, जैसे कि उनकी माता, पत्नी और बच्चों ने उपवास रखा। उपवास रखने के बाद शास्त्री जी को पूरा भरोसा हो गया था कि एक दिन खाना ना खाने से वो भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने परिवार पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने पूरे देश से आग्रह किया और उन्होंने कहा कि हमें भारत का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए देश के पास उपलब्ध अनाज से ही काम चलाना होगा। हमें किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैला सकते। यदि हमने किसी देश द्वारा अनाज लेने की पेशकश स्वीकार की तो ये हमारे देश का स्वाभिमान पर गहरी चोट होगी। इसलिए देशवासियों को सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास करना चाहिए। इससे देश का इतना अनाज बचा लेंगे कि अगली फसल आने तक देश में अनाज की उपलब्धता बनी रहेगी। उन्होंने आग्रह में कहा कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज़्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास करो, आदेश को अपना मान दो। उनके कहने से देशवासियों पर गहरा असर हुआ। किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, उनकी बात मानी, उन पर भरोसा किया। देश का मान सम्मान बचाने के लिए सप्ताह में एक दिन एक वक्त का खाना छोड़ दिया। गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर गांव तक सभी ने उपवास किए, भूखे रहे। देश के लिए अनाज बचाने के लिए अनाज यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति दिए। किसी ने ना कोई शिकायत की, ना किसी ने सवाल किया। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास पर्याप्त अनाज भी था वो भी देश के साथ उपवास करते थे और भूखे रहते थे। आखिरकार अगली फसल आने तक सभी ने सम्मान से जिए और इस कठिन स्थिति का सामना किया और किसी अन्य देश से अनाज मांगने की नौबत भी नहीं आई। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।